हेलो एवरीवन। तो आज हम टेंस के 9th पार्ट के साथ आए हैं। हमारे 8 पार्ट में टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हो गया है। तो आज का लेक्चर जैसा मैं हमेशा शुरू करता हूँ एक कविता के साथ। तो आज की कविता आनंद सर की है। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, मेहनत कर पौधे को पानी दे। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल मतलब विष होता है। तो जिंदा रख अपनी उम्मीदों को जिंदा रखते रहना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए। ठीक है। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा थमासा, जो आज थम गया है, जो आज थमा थमासा है, चल निकलेगा। तो इसी कविता के साथ आज का लेक्चर शुरू करना चाहूँगा। तो सभी ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। और हमें आराम से इस टेंस को सीखना है, ठीक है। टेंस को सीखना है। आगे इस पूरे जो सीरीज चलती आ रही है इसमें वॉइस, नरेशन, इन सारे चीज़ों को सीखना है। तो मैं आजकल इधर कुछ देख भी रहा था टेंस के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। बहुत लोगों ने इसको जो है, ये काफ़ी आसान सी लैंग्वेज है। सबसे पहले तो बहुत लोगों ने इसे बहुत टफ बना दिया है। दूसरा, इसे बाजार भी बना दिया है। हमें वैसा नहीं करना है। हमें आराम से अच्छे से सीखना है, अच्छे से, और देश की अर्थव्यवस्था में अच्छी भागीदारी करनी है सीखने के बाद, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है टेंस का पार्ट 9 वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो टॉपिक लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिकली फटाफट रिवाइंड करने के लिए मैं कुछ बता दूं कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं, ये लगा रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और दूसरा ये भी बताया था मैंने कि पूर्वकालिक समय लगा होना चाहिए। पूर्वकालिक समय जैसे 10 दिनों से, 5 दिनों से समय सूचक शब्द होना चाहिए। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसमें जो है हमने इसका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और निगेटिव कर लिया। अफर्मेटिव और पॉजिटिव जो है और निगेटिव कर लिया है। आज जो हम चलेंगे इसके इंटरोगेटिव के साथ चलेंगे। इंटरोगेटिव विद निगेटिव, और WH ग्रुप वाले जो हैं, WH वाले जो वर्ड्स जिससे होते हैं उसके सेंटेंस चलेंगे। तो इंटरोगेटिव शुरू करते हैं। इंटरोगेटिव इसके सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आप बारी बारी से सीरीज देखते जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इस वाक्य में जो क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादातर डेली लाइफ में हम इस वाक्य को बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हमारा जो है स्पीकिंग पे फोकस तो थोड़ा बहुत है ही। हमारा है अभी राइटिंग पे, स्कूल की हमें जो एग्जामिनेशन लिखनी होती है, या जो हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में स्विच कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए हमें लिखना है। क्या हो सकता है कि हम जब कोई शब्द, कोई चीज़ हिंदी में सोचें, ऑब्वियस सी बात है कोई स्टूडेंट हिंदी माध्यम का है और उसे इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश का पेपर भी देना होता है। तो कोई इंग्लिश हिंदी माध्यम का है, वो कोई भी शब्द हिंदी में ही सोचेगा, इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं सोचेगा। और वहां से ट्रांसलेट करने की जो समस्या है, वो समस्या हर शिक्षक नहीं समझ सकते।
वो समस्या हर शिक्षक नहीं समझ सकते। वो समस्या उसको जो है कैच करना। चूँकि मैं स्कूल में टीचर हूँ हिंदी माध्यम का, तो उसमें मैं देखता हूँ कि हिंदी माध्यम के बच्चे को इंग्लिश में बड़ी ही परेशानी होती है। ठीक है, ओवरऑल मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, लेकिन मैंने इस चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व किया है, सामने से देखा है इस चीज़ों को। तो आपको जो है मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है। और अगर आप यहाँ से बेसिक करते रहे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि एसएससी तक की, एसएससी सीजीएल तक की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए, कोई पैकेज वैकेज नहीं लेना है। जो पैकेज वैकेज जो लुभावने आजकल पैकेज भी मैं देख रहा हूँ, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, 2 करवाया तीसरा खत्म, 10 मिनट में काम खत्म। अगर 2 करवाने से बच्चा विद्वान ही हो जाए तो काम हो जाएगा, ऐसा संभव है नहीं। तो ये करवा देंगे, इतने सारे सिलेबस करा देंगे। अभी देख रहा था बहुत पीपीटी आ रही थी, पूरा प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये फलाना जीरेंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़। तो नहीं, इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके दिखाना पड़ेगा। कोशिश करने से ही जो है हल निकलेगा। अभी पोएम भी सुनाया, कोशिश करने से ही हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हम हिंदी में उदाहरण लेते हैं। हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे उदाहरण हिंदी माध्यम में हम लेते हैं। क्या उदाहरण लिया जा सकता है? अगर आप शुरू से सीरीज देख रहे हैं तो आप कुछ देख भी सकते हैं कि हिंदी माध्यम में क्या लें। कुछ भी ले लें, क्या वह 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, ये भी हम उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन कुछ टिपिकल आज उदाहरण लेते हैं। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? एक उदाहरण हमने ले लिया। दूसरा क्या उदाहरण ले? दूसरा क्या वही ले लेते हैं? क्या वह ना लेके, क्या आप लोग 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हो? दिल्ली में रह रहे हो, 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हो। 2 उदाहरण ले लिया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर भी हमें पता है। बार बार बोलता हूँ कि बच्चे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर रटना नहीं है, इसको फील लेना है। अब भैया वाक्य हमारा है, वह सुबह से दौड़ रहा है, ये वाक्य है। सुबह से दौड़ रहा है मतलब पूर्वकालिक समय भी फिट कर दिया हमने इसमें। जब हमने इसमें पूर्वकालिक समय फिट कर दिया, मतलब सीधा है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सीधा बात है कि V4 लगने वाला है, सर V4 लगेगा, ओके। उसके बाद क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी है हमारा, ठीक है, तो इसमें हैज बीन और हैव बीन लग जाएगा, तो काम खत्म। तो वही स्ट्रक्चर है, फील लेना है, रटना नहीं है, फील लीजिए इसको। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर है तो क्या हुआ, सुबह से दौड़ रहा है, तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का है तो हैज या हैव स्टार्टिंग में लिख दिया, प्लस सब्जेक्ट लिख दिया, प्लस बिन, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। आजकल बहुत हम लोग जो हैं बोलते हैं, जो आजकल जो ऐसा पीयर ग्रुप बना है और जो समाज की जो ऐसी अवधारणा बनी है बेरोजगारों की, तो उसे हमें ही दूर करना पड़ेगा। हम लोग ही कर सकते हैं। और हम लोग जो है, ऐसा कहा जाता है, हम लोग जो कहते हैं, जो सो कॉल्ड, जिसको कुछ किसी न किसी तरीके से मिल गया है कि जो लोग अभी सफल नहीं हुए हैं वो बेरोजगार हैं। नहीं, कुछ ना कुछ श्योर होगा, कुछ ना कुछ श्योर होगा बच्चों, चिंता वाली बात नहीं है। हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बिन, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इसमें इसको कन्वर्ट हमारा तो ये हो गया, हैज, हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस बिन।
ठीक है। अभी मैं सोच भी रहा था कि यहाँ बिन मैंने लिखा है, तो बिन याद रखिए ये बी का ही V3 है, इसमें दोनों अंश हैं। अगर बात मान लिया जाए तो ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब कह लो इसको, और सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब तो पहले लग गया तो बिन लग गया। और यहाँ पे परफेक्ट के भी अंश हैं, कॉन्टिन्यूस के भी अंश हैं, ये दोनों को ट्रेस कर रहा है। तो क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, ये हो गया। चलो बनाते हैं इसको। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो पता ही है वह, तो वह के साथ क्या लगता है, हैज। तो हैज ही बिन रनिंग, सुबह से फिक्स है, सुबह से ही दौड़ रहा है, ठीक है। हैज ही स्मॉल भी लिख सकते हैं, स्मॉल ही लिखेंगे यहाँ पे, प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। हैज ही बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हैज ही बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला ट्राई करेंगे खुद से, अगला ट्राई करेंगे। क्या आप लोग सालों से दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो? इसको बनाते हैं। तो क्या होगा, आप लोग का क्या हो गया, इसमें हैव लग जाएगा, हैव यू, ठीक है। अब जो नए अभी जुड़े हैं, अगर नए जुड़े हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आप फर्स्ट मेरा पार्ट देखो, इसका टेंसेस का फर्स्ट पार्ट देखो, उसमें मैंने बताया कि किसका इंग्लिश क्या होता है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हैव यू बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर, यहां पे क्या लगेगा, फॉर, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। पिछले 2 लेक्चर में बताया है कि जब समय फिक्स नहीं हो 10 सालों से कभी भी हो सकता है, 2005 से भी हो सकता है, 2010 से भी हो सकता है। तो फॉर 10 years, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया, हैव यू बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो भी लेटर हम प्रॉपर नाउन का खास कर लिखेंगे, वो यहाँ रहे, वो उसका पहला वर्ड जो है कैपिटल से ही शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 हो गया इसमें इंट्रोगेटिव का, ठीक है। आज 2-3 एग्जाम्पल जरूर करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स इसके और करेंगे, ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्या मैं तुम्हें 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। क्या मैं तुम्हें 2010 से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो पहला हमारा यहाँ हो जाएगा हैव लिख दिया हमने। फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद क्या है, हैव आई बिन, पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग, हैव आई बिन टीचिंग यू सिंस लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स है 2010 क्वेश्चन मार्क। तो तीसरा भी एग्जाम्पल हो गया, क्या मैं तुम्हें 2010 से पढ़ा रहा हूँ, हैव आई बिन टीचिंग यू सिंस 2010, ठीक है। तब इसका 3 हमने एग्जाम्पल कर लिया, ठीक है। आज होमवर्क भी एक साथ ही दे दूंगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का सारा, ठीक है। अब जो चलेंगे हम, वो चलेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे कि इसका इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव क्या होगा। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, फटाफट इंट्रोगेटिव को रिकैप भी कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट, सॉरी, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है अब इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव विद
नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, पहले उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ नोट करते चलेंगे, मैं बार बार भूल जाता हूं स्क्रीनशॉट बोलना, तो नोट करते चलेंगे, जैसे जैसे लिखा रहा हूं नोट करते चलेंगे, उसमें काफी समय मिलता है, ठीक है। तो इसमें है इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल ले लेता हूं, पहला ही, क्या मैं तुम्हें 2010 से नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं तुम्हें 2010 से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दूसरा भी ले लेते हैं, क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है। तीसरा भी एक ले लेते हैं, क्या आप लोग क्या आप लोग 10 दिनों से नहीं जा रहे हो, क्या आप लोग 10 दिनों से नहीं जा रहे हो। 3 है, फटाफट एग्जाम्पल भी लिख लेंगे मेरे साथ, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर, बार बार स्ट्रक्चर सर बोलते रहते हैं। स्ट्रक्चर है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, ऐसा नहीं है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर काफी आसान है, इसको इसमें पुट करना होता है और स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है स्ट्रक्चर को, इसको फील लेना है और प्रैक्टिस करने के बाद तो ये यूं हो जाएगा, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। क्या मैं तुम्हें 2010 से नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका आसान है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, सबसे पहले हमने लगा देना है इसमें हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसमें हो जाएगा आपका हैव आई, हैव आई, ये हो गया नॉट। तीसरा, हैव आई नॉट बिन, यहां से लिख रहा हूं, हैव आई नॉट बिन टीचिंग यू सिंस लगेगा, फिक्स्ड है, फॉर और सिंस का यूज बताया हूं, सिंस टीचिंग यू सिंस 2010। एक बात हमेशा याद रखना, V1, V2, V3 और V4 और V5, खासकर V1, V2, V3 वो श्योर याद करो बच्चों, नहीं तो समस्या गंभीर हो जाएगी, कुछ कुछ याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हैव आई नॉट बिन टीचिंग यू सिंस 2010 हो गया, कितना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, खुद से कोशिश करेंगे, क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, खुद से कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा, आप लोग प्यारे बच्चे हो। क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, हो गया, बनाओ, ओके, ठीक है। तो क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, तो वह है, तो हो जाएगा हैज, हैज ही, हैज ही, हैज ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट रनिंग, ठीक है। जैसे V4 जो लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, V4 जो लगाते हैं तो V4 में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट पहले वॉवेल है,
तो उसमें डबल रिपीट हो जाता है बहुत बार। इसके भी कुछ कुछ लॉज वगैरह हैं, लॉज नहीं एक्सेप्शन है, आप रट ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वर्ब में या नहीं हो याद ही करना है। हैज ही नॉट रनिंग सिंस, सिंस मार्केट से लिख देता हूं, सिंस फिक्स है, मॉर्निंग से दौड़ रहे थे, सिंस मॉर्निंग। अब ये सवाल मत खड़ा करना क्वेश्चन मार्क, सर कौन से मॉर्निंग से, अरे सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। अब मैं 10 दिन पहले की बात थोड़ी बोलूँगा किसी को कि मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, ऐसा है नहीं ना, आज की ही बात करूँगा। तो आज की मॉर्निंग की बात तो फिक्स हो गई ना हमारी, इसीलिए क्वेश्चन मार्क में सर सुबह से, ऐसा नहीं होता है। हैज ही नॉट रनिंग, और आपको कोई भी परेशानी हो, हर सवाल का जवाब है इंग्लिश में, इंग्लिश में खासकर। बेवकूफ़ी हैं जो लोग जिनको बोलते हैं कि नहीं हो गया लेट इट बी, छोड़ दो। मैंने यहाँ भी बताया आपको थोड़ा सा कि डबल बार क्यों रिपीट करा, ING क्यों नहीं लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। हैज ही नॉट रनिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर बहुत वहाँ से बड़ा इजी आप दे रहे हो, तो इजी से ही तो टफ पे जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। जब हमारे आगे सीरीज चलेंगे तो मैं थोड़ा सा होमवर्क डाल दिया करूँगा, मैं खुद ही अलग अलग सेंटेंसेस यूज कर दूँगा। मैं तो ऐसे भी सेंटेंसेस दे सकता हूँ कि सपोज कीजिए कि आप विद्यालय जा रहे हो और उस पूरे दिन के घटना को आप टेंस के रूप में पहले हिंदी में सोच लो कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या जगता हूँ, फिर मैं विद्यालय जाता हूँ। आप तो प्रेजेंट टेंस पे ही सारे कर सकते हो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। आप पे है ना, हम तो यहाँ पर जितना दे सकते हैं दे रहे हैं, और आगे भी दूंगा, अलग अलग जेनर भी, अलग अलग डायमेंशंस भी बता रहा हूँ, और अलग अलग डायमेंशंस और बताऊंगा भी। लेकिन इतना आसान नहीं है चीज़ें, अगर आपसे बन रही है तो ये आसान, अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। हैज ही नॉट रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या आप लोग 10 दिनों से नहीं जा रहे हो, तो हो गया इसका हैव, यू के यू हो जाएगा, हैव यू नॉट बिन, बिन लगेगा, हैव यू नॉट बिन गोइंग, फिक्स नहीं है 10 दिनों से, फॉर 10 डेज क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बिन गोइंग फॉर 10 डेज, ये हमारा 3 हो गया। फटाफट जो थोड़े से हैं वो मिला लेंगे अपना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, ठीक है, इजी से, ठीक है। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये करना है आपको। पहला, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, क्या मैं आपकी वर्षों से मदद नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको बनाएंगे, इसको ये होमवर्क है, और 1-2 और दे दूं। क्या आप लोग देश की सेवा नहीं 10 वर्षों से कर रहे हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है, ठीक है। क्या आप लोग देश की सेवा 10 वर्षों से कर रहे हो, क्या वे लोग पाँच सालों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, नहीं कर रहे हैं, और चाहिए 5 दे दिया और दे रहा हूं, ठीक है। वैसे वर्षा नहीं हो रही है, और 1-2 और, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको लिख लेंगे फटाक से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
हो गया, इसको इरेज कर रहा हूं। एक दो और ले लेते हैं। क्या तुम 10 सालों से पटना में नहीं रह रहे हो? क्या तुम 10 सालों से पटना में नहीं रह रहे हो? ये हो गया, ठीक है। तो ये आप बनाएंगे, ठीक है। अब इसके जो है तीसरे जो जिसको लास्ट सेंटेंस के WH वर्ड वाले, वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब वो करा देते हैं, तो हमारा प्रेजेंट टेंस का पूरा वाक्य आज कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव हो गया। अब हमें जो है WH वर्ड वाले सेंटेंस करने, WH वर्ड वाले ग्रुप वाले। तो WH वर्ड क्या क्या होता है? वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है। WH वर्ड वाले ग्रुप वाले सेंटेंस जो हैं ये करने, ये सारे। तो WH वर्ड वाले सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर जो है वो अभी उदाहरण बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर साथ ही साथ आपको क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले इसी का यूज करते हैं WH वर्ड वाले सेंटेंस का, प्लस उसके बाद हम यूज करते हैं जस्ट, हैज या हैव, प्लस हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो बिन, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट नहीं रहता है इसमें, ऑब्जेक्ट को हटा ही दीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर इसका भी आसान है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बिन, प्लस V4, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब उदाहरण ले लेते हैं हिंदी में कुछ एग्जाम्पल ले लिया। बार बार बोलता हूं, एक अच्छा हिंदी जानने वाला ही एक अच्छा इंग्लिश जान सकता है, अगर वो भारतीय है, ठीक है। तो 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। पहला, आप क्या करते रहे हो? आप क्या करते रहे हो, पहला उदाहरण ले लिया, ठीक है। दूसरा, हम लोग कहाँ जाते रहे हैं? हम लोग कहाँ जाते रहे हैं। आप क्या करते रहे हो, हम लोग कहाँ जाते रहे हैं। तो ये है। तीसरा एक और एक उदाहरण ले लेते हैं, ले लिया जाए, काफ़ी आसान हमारा बन रहा है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपका बच्चा 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहा है? बड़ा परेशानी होता है पड़ोसियों से, है ना, क्यों चिल्ला रहा है। आपका बच्चा 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहा है? बहुत परेशानी होता है आजकल तो कोरोना में सब घर में ही हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, एकदम चिल्ला रहा है मम्मी पापा, और दिन भर टीवी ये वगैरह, माँ गार्जियन भी बड़े परेशान, ठीक है। तो आपका बच्चा 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहा है। ये 3 सेंटेंस मैंने उदाहरण में लिया है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, ओके। कोशिश भी कीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट कोशिश कर सकते हैं आप लोग इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके पास है, आप यूज टू हो चुके हैं, ठीक है। जो नहीं हुए हैं वो सीरीज शुरू से देखें, आराम से समझ में आ जाएगा उन्हें। आप क्या करते रहे हैं, वही है। वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, तो सिंपल है। या वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है और पूर्वकालिक समय लग जाए तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और ये इसका 5वां सेंटेंस टाइप है, WH ग्रुप वाला सेंटेंस है ये। तो आप क्या करते रहे हो, आसान है। आप क्या करते रहे हो, इसका क्या हो जाएगा सबसे पहले, क्या तो हो जाएगा वॉट। इसमें WH वर्ड वाला जो है वह वॉट। उसके बाद क्या है, आप तो वॉट हैव यू। कैसे किया मैंने, ये यहाँ से किया, पहले मैंने WH ग्रुप वाला लिख दिया,
फिर हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो आप है तो यू के साथ हैव लगेगा। व्हाट हैव यू, उसके बाद क्या है, बिन, सब्जेक्ट के बाद बिन है तो बिन लगा दिए। V4 है करना, V4 डू का करना, डूइंग, क्वेश्चन मार्क, हो गया आसानी से। व्हाट हैव यू बिन डूइंग, ठीक है। अब आगे करेंगे कोशिश, ये दोनों, आपका बच्चा 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहा है, और दूसरा ये है कि हम लोग कहाँ जाते रहे हैं। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, पहले ट्राई कर लीजिए खुद से। ठीक है, कहाँ, तो इसका हो जाएगा वेयर, इसका हो जाएगा वेयर। वेयर मतलब कहाँ होता है, ये पता ही है, यहाँ भी लिख देता हूँ। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन जब या कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, ठीक है। तो वेयर हम लोग, तो वेयर हैव यू बिन गोइंग, वेयर हैव यू बिन गोइंग, आसानी से हो गया। कैसे हुआ, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। पहले WH वर्ड वाले शब्द यूज कर लिया हमने, फिर हमने क्या यूज किया, हैज या हैव जो भी है उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हैव लगा दिया। फिर वेयर हैव यू, सब्जेक्ट लगा दिया, इसमें यू नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया हमारा, यहाँ पर वी होगा। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। तो वेयर हैव वी बिन गोइंग, हम लोग कहाँ जाते रहे हैं, वेयर हैव वी बिन गोइंग। अब नेक्स्ट है, आपका बच्चा 2 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, ये करना है आपको, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, इजी है, आसान सा है, स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, इसमें स्ट्रक्चर, आपका बच्चा 2 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, इसमें स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले WH वर्ड वाले, हमें थोड़ा टफ लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, इसको 1 सेकंड के लिए पॉज करके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। तो सबसे पहले WH वाले, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबसे पहले वाई, हमने वाई लिख देना है, ठीक है, वाई। उसके बाद जो है इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपका बच्चा, योर चाइल्ड, तो वाई। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई, हाँ, तो आपका बच्चा 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहा है, तो वाई इसमें है, वाई। उसके बाद हम देखेंगे इसमें ध्यान से कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपका बच्चा, एक ही चाइल्ड है, मतलब ये जो है 3rd पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ क्या लग जाता है, हैज। वाई हैज योर चाइल्ड, वाई हैज योर चाइल्ड बिन क्राइंग, वाई हैज योर चाइल्ड बिन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो काफी आसान था, आपका बच्चा, इसमें ध्यान देंगे, इसलिए मैं जो है आप ऐसे सेंटेंस अभी तक मैंने नहीं लिए कि 3rd पर्सन में मैं अलग चीज ले रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैंने लिया है कि आपका बच्चा, तो इसमें ध्यान देंगे कि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, किसे बोलते हैं। फर्स्ट लेक्चर जाएंगे, फर्स्ट सीरीज में, उसमें पता होगा कि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हम बोलते हैं ही, शी, इट और सिंगल नेम या और कोई भी प्रोनाउन की चीजें नॉर्मल अगर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो उसके साथ जो है हैज का प्रयोग करेंगे। तो वाई हैज योर चाइल्ड, आपका बच्चा, ठीक है। जब हम इसके पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हम जो है योर, आवर, इन सब के यूज करना सीखेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन, और हम उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव ही बोलते हैं। बड़ी काफी अमेजिंग चीज है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इन चीजों पर टीचरों का तो ध्यान ही नहीं गया है। अगर मैं 7 साल से लगभग इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मुझे इन चीज़ों पे, इन जेनर पे ध्यान ही नहीं गया है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, फाइनाइट में, नॉन फाइनाइट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो कुछ नहीं है, जब हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, जब हम सेंटेंस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। इसको भी पढ़ेंगे लेकिन 2 मिनट बता देता हूँ फटाक से कि जब सेंटेंस में जैसे बोलेंगे कि वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, तो यहां पर माई प्रोनाउन नहीं हुआ, यहां पर ये माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। जब हम वाक्य में, जब हम किसी को इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, तो हम अगर किसी चीज के साथ ये मेरी बुक है, ये मेरी कलम है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो हम रिलेशनशिप जैसे स्टैब्लिश कर रहे हैं। माई, आवर, योर, ये सारे चीज पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, ये भी है। तो काफी यूनिक चीज है ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर। तो इसको ध्यान से, इत्मीनान से आप सीरीज में देखते रहेंगे,
समय बहुत कम मिल पा रहा है, अभाव है, स्कूल की क्लास होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती है, काफ़ी समय का अभाव हो रहा है। तो आप फिर भी जहाँ तक संभव हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप इसको ध्यान से देंगे। और ये पैकेज वैकेज इन सब चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, सब बेकार है, एकदम बिल्कुल भी ना पड़े कि पैकेज कर देंगे 3 महीने में सीख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सब बेकार है। उसमें तो कोर्स भी नहीं कराते, कोई टीचर पता ही नहीं होता उनको क्या होता है, और स्टार्टिंग से जुड़े हुए भी नहीं है ना। बहुत सारे तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो रेस में लगे हुए हैं कंपटीशन की। बच्चों का क्या, अगर हम कंपटीशन देखो यहाँ पर कैसे बिजनेस चल रहा है, 12th तक हम जैसे तैसे पढ़ लेते हैं इंग्लिश, फिर 12th के बाद हम कोचिंग लेते हैं इंग्लिश की, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एसएससी क्लियर करना है, हमें एयरफोर्स में क्लियर करना है। अरे अगर हम 12th तक इंग्लिश को वैसे पढ़ें, एज ए सब्जेक्ट ना पढ़ के, एज ए ग्रामर और ट्रांसलेशन, एज ए सोर्स क्लोज टेस्ट, पैसेज टेस्ट ऐसे पढ़े, तो हमें क्या जरूरी है 12th के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का इंग्लिश के लिए? हम मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करें, यही प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम यही चल रहा है और बिजनेस भी यहीं से बढ़ रहा है, आप लोग उसको इंक्रीज कर रहे हो नहीं। आप जो शुरू से करो ना, आप जब 6th में हो, 7th में हो, 4th में हो, इवन अगर 2/3 में हो तो 2/3 से ही स्टार्ट करो इसको, 12th तक आके पूरा आप ग्रामर में पारंगत हो जाओ, किसी भी तरह का आप कंपटीशन में सवाल बना सको, चाहे वो एनडीए का। एनडीए में लगभग 150 मार्क्स के इंग्लिश के आते हैं, एनडीए का तो पेपर भी आने वाला है। इसमें क्या है, रीअरेंज वाले जो हैं, जंबल वर्ड्स होते हैं, पैसेज वाला होता है, सीडीएस, उसमें भी इंग्लिश के पेपर है, सब में इंग्लिश के पेपर है। लेकिन नहीं, हमें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है इंग्लिश के लिए, क्योंकि वही सिखा सकते हैं और कोई तो बता ही नहीं सकता इंग्लिश के बारे में। समस्या वहीं आ रही, इंग्लिश तो जबकि हम 12th तक पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और क्या पढ़ रहे हैं इस इंग्लिश में। हाँ, तो ध्यान देंगे तो आराम से करेंगे, हमारे सीरीज को अच्छे से बनाएंगे इसको, ठीक है, अच्छे से इसको करेंगे। तो ये आपका आज प्रेजेंट टेंस जो पूरा कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। पास्ट टेंस का भी आज हम थोड़ा सा स्वाद चख लेते हैं, पास्ट टेंस का भी। पास्ट इंडिफिनिट टेंस करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो बहुत ही आसान है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही आसान है। तो सिंपल पास्ट टेंस चलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जो है आसान है, पास्ट की बात हो रही है, मतलब बीते हुए टाइम की बात हो रही है, तो ये आराम से बनेगा। लेकिन फिर बार बार वही बोलूंगा कि V1, V2 और V3, V2 आप याद करना, आप यहाँ पे बहुत मस्त हो गया, बहुत बच्चे को V2 और V3 नहीं याद है, तो आपको V1, V2, V3 याद करना है, ठीक है। एक लिस्ट में बता दूंगा V1, V2, V3 की, या एक क्लास में लिस्ट भी लिख दूंगा V1, V2, V3 की। तो सिंपल पास्ट टेंस आसान है, जिस वाक्य के अंत में, पहचानने का नियम एक बेसिक तो हम यही जानते हैं, जिस वाक्य के अंत में या ये ई, जिस वाक्य के अंत में या ये ई तथा आ ए, ये भी लगा होता है आए, या कभी कभी था भी लगा होता है, या अथवा, सॉरी ये तो इसी में आ जाएगा, अथवा कभी कभी था भी लगा होता है, था, जैसे मैंने खाया था, वह गया था, ठीक है। तो कभी कभी था, थे, थी, क्योंकि पास्ट की बात है, पास्ट बीत गई है, तो था थे, ये नहीं है, ये पहले जो ट्रेडिशनल टीचर्स थे, पहले ट्रेडिशनल ग्रामर, वो नहीं बताते थे कि ऐसा भी होता है। तो या ये था, थे, थी, लगा रहे, तो वह सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होता है, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में या ये ई तथा आ ए और था थे थी, वो अभी हम उदाहरण बहुत सारे, इसमें वो बहुत सारे, पास्ट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेजेंट टेंस से 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं वो भी पास्ट टेंस में ही आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसको आंसर में पास्ट टेंस में करना होता है, डायरी एंट्री हमें पूरा का पूरा पास्ट टेंस में लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग का भी बहुत सारा पार्ट पास्ट टेंस में होता है। तो हमें पास्ट टेंस बहुत ज़रूरी है, पास्ट टेंस को आराम से, हल्के से और धीरे धीरे, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए प्रेजेंट टेंस से, तो इसको हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा बनाने हैं, उदाहरण जो है हमें ज़्यादा बनाने हैं।
तो जिस वाक्य के अंत में या ये लगा रहेगा तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। उदाहरण भी ले लेते हैं, सॉरी पास्ट टेंस का और सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस, सारे टेंस के चार टाइप हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस पहला टाइप प्रकार कर रहे हैं हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य जिस वाक्य के अंत में ये लगा रहे। अब इसका हम 2-3 उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया मतलब हमारा खाना खाने का काम पूरा हो चुका है। जैसे अब अगर हम परफेक्ट का बना रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो मैंने खाना खाया है, अभी तुरंत खाया है, वही पास्ट था लेकिन करंट का, अभी खाने की जरूरत नहीं है, अभी खाने का मन नहीं है, लेकिन मैंने खाना खाया मतलब 1 घंटे पहले भी खा लिया हो। किसी ने पूछा तुमने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया ये हो गया। दूसरा, वह बाजार गई, ये हमने सेंटेंस ले लिया, वह बाजार गई। तो बाजार गई जा चुकी है, 2 घंटे पहले भी गई होगी, 3 घंटे पहले भी गई होगी, ठीक है। तो ये पास्ट में बीत चुका है, सिंपल पास्ट टेंस का है, बड़ा आसान है, या ये, ठीक है। तो मैंने खाना खाया, इसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो पहले स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके स्ट्रक्चर को बारीकी, फुल स्टॉप, बारीकी से स्टडी करेंगे क्योंकि निगेटिव में इसका थोड़ा सा पलट जाता है। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं और हमें फील लेना है। सेंटेंस में अगर आ गया कि कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं जो बीत चुका है, या ऐसा सोच रहे हैं जो बीत चुका है, तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। जब वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है तो आसानी से उसको कन्वर्ट कर लेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो पहले फील ले लेते हैं, सेंटेंस सोच के, हिंदी में या कहीं पढ़ के या कुछ भी, ठीक है। तो मैंने खाना खाया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने I ate फूड। एक चीज मस्ट है, V1 V2 और V3 V2 लगाया हमने, I ate फूड। यहाँ पे इज आर एम नहीं लगेंगे, SEIS नहीं लगाएंगे, V1 V2 V1 नहीं लगाएंगे, I eat food। I eat food वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो जाता है। मैं खाना खाता हूँ उसका वाक्य होता है, ठीक है। तो मैंने खाना खाया, I ate food, काफी आसानी से बन गया। दूसरा है, वह बाजार गई। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में मामला पलट जाता है, वहां डिड नॉट लग जाएगा और V1 रहता है, ठीक है। वह बाजार गई, तो शी बाजार गई, गो वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप। तो शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, काफी है। शी वेंट टू मार्केट तो हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब हमने प्रीपोजिशन यूज कर लिया टू। तो काफी आसानी से बन रहा है ये हमारा सीरीज। इसे और अच्छे से बनाते जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स जो है ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे खुद से सोच के बनाने का, ठीक है। एग्जाम बुक से देखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, वर्ब निकालना है, V1 V2 और V3 याद करना है, और इस सीरीज को ध्यान से देखते जाएंगे। अभी से ही अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखते जाओगे तो आपकी इंग्लिश काफी कवर हो जाएगी। अगर कवर नहीं हुई तो दिक्कत है, फिर वही वाला वो यूज टू हो जाओगे। खासकर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी, वो तो कंपटीशन ज्वाइन कर लेते हैं, तुरंत गए इंस्टीट्यूट में गया, एडमिशन करा, इंग्लिश पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं। हम मैंने बारीकी से तो देखना नहीं, और बहुत सारे बच्चे इसी में नहीं निकल पाते हैं और बोलते हैं क्या करना। अब एसएससी का जो मेंस का पेपर होता है, CGL की हम बात करें, उसमें काफ़ी वेटेज होता है इंग्लिश का, और काफ़ी आसान है। इंग्लिश क्या है, अगर हमें आती है तो एक बार में आ जाए, मिस्टेक भी नहीं है। तो ये सिंपल है, और बहुत सारी चीज़ों में पूछा जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दे लो, उसमें हो जाता है, NDA का पेपर दो, आप CDS का पेपर दो, सारे दुनिया भर के पेपर में तो आते ही हैं इंग्लिश। तो हम शुरू से क्यों ना स्टडी करें, बाद में कोचिंग की जो है सिचुएशन पे ना जाए कि कोचिंग बाद में हम सिर्फ मैथ्स पे फोकस करेंगे, या घर में हम अपना टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट सीरीज बनाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर